दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश ने लोगों को चौंका दिया। द्वारका में ओले गिरते देख आसमान में सफेद गेंदें बरसती नजर आई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जाहिर कर दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन यानी 5 और 6 मई तक बारिश और तेज हवाएं गरज चमक के साथ बनी रहेंगी। इससे एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं अचानक बदलते मौसम की वजह से सावधानी भी जरूरी बरतनी होगी। इसके साथ ही अगले 7 दिन तक गर्मी के तेवर नरम ही रहेंगे। वहीं बुधवार को दिल्ली एनसीआर में आसमान में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। खासतौर पर दोपहर और शाम के समय कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए देश के अधिकांश राज्यों में मौसमी गतिविधियां होने के संकेत दिए हैं। खासकर पहाड़ों पर सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय भागों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी रखा गया है। हालांकि मैदानी हिस्सों पर आंशिक असर दिखाई देगा। 4 और 5 मई को समूचे उत्तर भारत में विक्षोभ का बड़ा असर पड़ेगा, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और तेज धूल भरी आंधी के साथ साथ झमाझम बारिश से मौसम बदला रहेगा। पानी बरसने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कई डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं बुधवार, गुरुवार तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर चक्रवाती का प्रभाव रहने से बारिश होने का अलर्ट जारी है। वहीं पूरे पूर्वोत्तर भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर महाराष्ट्र, गुजरात में गर्मी के बीच आंशिक तौर पर मौसम बदल सकता है। देखिए, पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में तेज आंधी और कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा बरसात शाहपुरा, जयपुर में 68 mm रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज भी पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, इसके अलावा भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में जारी रहेगा। इस दौरान दोपहर बाद फिर से मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की आज भी संभावना है। इसके साथ में यदि देखें तो 6 मई से यानी कि अगले 24 घंटों बाद इस पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कम होगा और आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 6 मई से आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अभी भी अगले 4-5 दिन मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जारी रहेंगी। तापमान की बात करें तो फिलहाल आंधी बारिश के असर से ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फलौदी में 43 mm के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हुआ है। अब यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में आगामी 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से 9 से 12 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जो इलाके, खासकर जैसलमेर, इसके अलावा फलौदी, बीकानेर और आसपास के लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हो सकता है। तो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हीट वेव का नया स्पेल 9 मई से शुरू होगा, जो अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल पूर्वी भागों में आगामी दिनों में मध्यम दर्जे की आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। जैसे हमने फोरकास्ट भी करा था पीछे जो है 3, 4, 5 के लिए, तो हमको अधिकांश अनेक से लेकर अधिकांश स्थानों का 3 और 4 तारीख में हमको रेनफॉल मिला है काफ़ी जगह, और एक दो जगह हैवी भी मिला है। इसके अलावा स्नोफॉल भी मिला है हायर रीचेज में 3,500-4 हज़ार मीटर की हाइट पे, और जो है बहुत तेज हवाओं की जो है रिपोर्ट वो भी हुए हैं।
तो ये एक्टिविटी अभी आज जो है 5 तारीख जैसे हो गया है, तो आज ये एक्टिविटी हम अब धीरे धीरे जैसे हमने बताया था कम हो जाएगा। तो आज लेकिन अभी भी हमने जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी कुछ जगह पे हमारे को कहीं कहीं पे जो है स्पेशली हल्की बारिश, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या हेल या स्ट्रॉन्ग विंड कहीं पे जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं देखने को मिल सकती है। इसके मद्देनजर ही हमने आज के लिए जो ऑरेंज भी दिया था। आने वाले समय में अभी जो है ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है तेज हवाएं और लाइटनिंग की घटनाएं वो हो सकती हैं। तो इसलिए अगले वीक जो है 10 तारीख तक के लिए, 10-11 तारीख तक के लिए ऐसे ही संभावना बन रहा है। यानी मौसम की स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। देखिए मौसम जैसे मैंने बताया कि आज के बाद ये एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी और आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही कहीं कहीं पे ही प्रदेश में आपको ये जो है बारिश की और ये तेज हवाओं की और लाइटनिंग की घटनाएं देखने को मिल सकती है। काफी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो अभी पिछले 3 दिन में हमको देखने को मिला है। सर, लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए तापमान में बिल्कुल सही पूछा आपने। तापमान में काफी जो है पिछले 3 दिन में काफी गिरावट देखने को मिली है। हमारे नॉर्मल से जो है 8-9 डिग्री, खासतौर से पहाड़ों में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में 8-9 डिग्री भी फॉल हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में 4 से 5 डिग्री का फॉल हमको देखने को मिला है, खासतौर से दिन के तापमान में, और इवन रात के तापमान में भी ये जो है फॉल हमको 5-5, 6-6 डिग्री तक का फॉल देखने को मिला है। तो तापमान पिछले 3-4 दिन में काफी फॉल हुआ है। जिस तरह से आपने बोला कि बारिश और ये जो तेज हवाएं हैं तो कुछ जगह पे होगी आने वाले दिनों में आइसोलेटेड प्लेस में, तो ऐसी स्थिति में क्या तापमान बढ़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए जो अभी जो है जैसे हमने अगले 24 घंटे के लिए भी जो वार्निंग्स दी हैं वो खासतौर से पहाड़ी जनपदों के लिए, ऊपर के जो हमारे नॉर्थ में जो हमारे जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली जैसे और बागेश्वर जैसे जिले हैं। तो बाकी जिलों में जो है हम कम संभावनाएं हैं और जो ये घटनाएं हैं वो ये तापमान जो है मैदानी क्षेत्र में बढ़ने के चांसेस अगले 2 से 3 दिन में हमको बढ़ते हुए हम 3 से 5 डिग्री अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।